यह कथा उस काल की है जब काल स्वयं अपनी गति से नहीं अपितु धर्म की धुरी पर घूमता था। यह सतयुग का वह स्वर्णिम अध्याय था जब पृथ्वी पर भार नहीं वरन पुण्य का साम्राज्य था। तब स्वर्ग केवल एक लोक नहीं अपितु ब्रह्मांड की वह धड़कन था जहाँ से पुण्य का संचार होता था। देवता अमरावती में निर्भय होकर सोमपान करते थे और मनुष्य पृथ्वी पर अपने कर्मों से देवत्व को प्राप्त होते थे। किंतु नियति के गर्भ में केवल प्रकाश नहीं, अंधकार की एक छाया भी पल रही थी जो इस स्वर्ण युग को ग्रसने के लिए उद्यत थी। यह कथा है उस महाअसुर मुर की जिसने अपनी तपस्या की अग्नि से ब्रह्मांड के विधान को चुनौती दे दी। मुर, जिसका नाम मात्र भी त्रिलोक के प्राणियों में सिहरन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था, केवल एक असुर नहीं अपितु वह संगठित अधर्म का स्वरूप था। उसकी उत्पत्ति की कथा भी उतनी ही भयंकर थी जितनी उसका आतंक। वह कश्यप और दिति की उस वंशावली से था जिसने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे दैत्यों को जन्म दिया था। किंतु मुर की महत्वाकांक्षा उन सबसे परे थी। वह केवल राज्य नहीं, वह सृष्टि का विधान बदलना चाहता था। उसने देखा था कि देवता अपने पुण्य के बल पर स्वर्ग का भोग करते हैं और असुरों को सदैव पाताल में या पृथ्वी के अंधकारमय कोनों में छिप कर रहना पड़ता है। उसके हृदय में यह ज्वाला धधक उठी कि यदि तपस्या में ही शक्ति है तो वह ऐसा तप करेगा कि स्वयं ब्रह्मा को उसके सम्मुख झुकना पड़े। उसने मंदराचल पर्वत की एक गुप्त कंदरा को अपना स्थान बनाया और ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जिसकी कल्पना मात्र से भी साधारण चेतना कांप उठे। उसने प्रथम सहस्र वर्ष केवल वायु पर जीवित रहकर व्यतीत किए। उसके शरीर पर वल्मीक, दीमक के टीले उगाए। सर्पों ने उसे अपना निवास बना लिया। किंतु मुर की चेतना अपने लक्ष्य में इतनी दृढ़ थी कि उसे बाह्य जगत का भान ही न रहा। उसके तप की ऊष्मा से मंदराचल पर्वत पिघलने लगा। द्वितीय सहस्र वर्ष में उसने वायु का भी त्याग कर दिया और केवल अपने प्राणों को रोककर एक अंगुष्ठ पर स्थित होकर वह परब्रह्म का ध्यान करने लगा। उसके मस्तक से ऐसा तेज उत्पन्न हुआ कि सूर्य का प्रकाश भी उसके समक्ष धूमिल पड़ गया। ब्रह्मांड की व्यवस्था डगमगाने लगी। समुद्रों में उबाल आने लगा। नक्षत्र अपने पद से विचलित होने लगे। इंद्र का आसन हिल उठा। उन्होंने अपनी समस्त विघ्न डालने वाली शक्तियों का प्रयोग किया। अप्सराओं का नृत्य, कामदेव का बाण, वज्र का भय, प्रलय के मेघ, सब कुछ व्यर्थ गया। मुर की तपस्या की अग्नि ने उन सभी विघ्नों को भस्म कर दिया। अंततः जब सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर आरूढ़ होकर उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अपने कमंडलू के जल से मुर के तपोमय शरीर को सींचा और उसे चेतना में वापस लाते हुए कहा, उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आज तक ब्रह्मांड के इतिहास में किसी ने ऐसी कठोर साधना नहीं की। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मुर ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले जिनमें सहस्रों वर्षों की तपस्या का तेज और ब्रह्मांड को जीत लेने की क्रूर महत्वाकांक्षा थी। उसने ब्रह्मा के सम्मुख प्रणाम किया किंतु उसकी वाणी में विनम्रता का लेश मात्र भी नहीं था। वह बोला, हे पितामह, यदि आप मेरी तपस्या से वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे वह वरदान दीजिए जिसकी मैं इच्छा रखता हूँ। मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं स्वयं भी इस नियम से बंधा हूँ। अमरता प्रकृति के विधान के विरुद्ध है। आत है ये मैं नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त कुछ भी मांगो। मुर जानता था कि यह उत्तर मिलेगा। उसने क्षण भर सोचा और फिर अपनी कुटिल बुद्धि का परिचय दिया। ठीक है पितामह, वह बोला, यदि आप मुझे अमरता नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य अथवा किसी भी अस्त्र शस्त्र से न हो। न दिन में, न रात्रि में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न आकाश में, न पाताल में, न पृथ्वी पर, और सबसे मुख्य, मेरी मृत्यु किसी भी ऐसे प्राणी के हाथ से न हो जो इस सृष्टि में पहले से विद्यमान हो। कोई भी ज्ञात शक्ति, चाहे वह देवीय हो या आसुरी, मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी उसकी बुद्धि देखकर चकित रह गए। उसने अपनी मृत्यु के सभी ज्ञात मार्ग बंद कर दिए थे। तथास्तु, ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। वे जानते थे कि उन्होंने नियति के हाथों एक भयंकर असंतुलन को जन्म दे दिया है, किंतु वे अपने वचन से बंधे थे।
वरदान प्राप्त करते ही मुर का शरीर, जो तपस्या से सूखकर काष्ठ हो गया था, पुनः नवजीवन से भर उठा। उसका आकार इतना विशाल हो गया कि वह पर्वतों को छूने लगा। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। अब आरंभ हुआ त्रिलोक पर उस आतंक का, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुर ने सबसे पहले पाताल लोक पर आक्रमण किया। वासुकी और तक्षक जैसे महानागों ने उसका मार्ग रोकने का प्रयास किया, किंतु मुर ने अपने एक ही हुंकार से उनकी मनियों का तेज हर लिया और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपने को विवश कर दिया। संपूर्ण नागलोक पर उसका अधिकार हो गया। तत्पश्चात उसकी दृष्टि स्वर्ग पर पड़ी। उसने अपनी आसुरी सेना को संगठित किया, जो उसके वरदान के दंभ में उन्मत्त हो रही थी। अमरावती की सीमाओं पर युद्ध का डंका बजा। देव सेना का नेतृत्व स्वयं इंद्र कर रहे थे। उन्होंने ऐरावत पर आरूढ़ होकर मुर को ललकारा। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, किंतु मुर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह अट्टहास करता हुआ आगे बढ़ता गया। अग्निदेव ने अपनी सप्त जिह्वाओं से प्रलयंकारी अग्नि का आह्वान किया, किंतु मुर ने एक ही फूंक में उस अग्नि को बुझा दिया और उल्टे अग्निदेव को ही अपने तेज से संतप्त कर दिया। वरुण देव ने अपने पाश का प्रयोग किया, किंतु मुर ने उस पाश को तोड़कर उसी से वरुण को बांधने का प्रयास किया। वायुदेव ने प्रचंड तूफान उत्पन्न किया, किंतु मुर ने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि सारा तूफान उसी में समा गया। देवताओं को पराजित होते देख देवराज इंद्र क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने अमोघ अस्त्र वज्र का संधान किया। वह वज्र जिसने वृत्रासुर जैसे महादैत्य का वध किया था, जिसे दधीची की अस्थियों से स्वयं ब्रह्मा ने निर्मित किया था, उसे इंद्र ने मुर की छाती पर दे मारा। वज्र के स्पर्श से ब्रह्मांड में भयंकर विस्फोट हुआ, किंतु अगले ही क्षण सब शांत हो गया। मुर अपनी छाती पर उस वज्र को ऐसे लिए खड़ा था मानो किसी ने पुष्प फेंका हो। उसने अट्टहास करते हुए कहा, हे शक्र, तुम्हारी शक्ति का स्रोत यही था न? देखो, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसने वज्र को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसे ऐसे मरोड़ दिया मानो वह कोई मिट्टी का खिलौना हो। किंतु मुर का आतंक यही नहीं रुका। वह जानता था कि जब तक धर्म के स्तंभ पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उसका राज्य स्थिर नहीं रहेगा। उसने पृथ्वी पर आक्रमण किया। उस समय पृथ्वी पर ऋषिमुनि निरंतर यज्ञों द्वारा देवताओं को हविष्य पहुंचाकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते थे। मुर की सेना ने उन यज्ञ वेदियों को विध्वंस करना आरंभ कर दिया। ऋषियों के आश्रमों को जला दिया गया। वेदों की ऋचाओं का उपहास किया गया। जब कोई ऋषि यज्ञ करता तो मुर के असुर आकाश से उस यज्ञ कुंड में रक्त और मांस की वर्षा कर देते। धर्म का प्रवाह रुक गया। देवताओं को जब हविष्य मिलना बंद हो गया तो उनकी शक्ति और भी क्षीण होने लगी। मुर ने धर्म के अंतिम निर्णायक यमराज को चुनौती देने का निश्चय किया। वह अपनी सेना लेकर यमलोक पहुंचा। वहां धर्मराज चित्रगुप्त के लेखों को उसने फाड़ दिया और यमराज के दंड को छीनने का प्रयास किया। यमराज, जो काल के नियंत्रक थे, वे भी मुर के वरदान के समक्ष विवश हो गए। उनका दंड मुर का स्पर्श करते ही निष्प्रभावी हो गया। मुर का आतंक ऐसा छाया कि यमराज भी उसके भय से कांपने लगे। उन्होंने मृत्यु के चक्र को रोक दिया। अब पृथ्वी पर न किसी की मृत्यु होती थी, न किसी को उसके कर्मों का फल मिलता था। सृष्टि का संपूर्ण चक्र ही थम गया। स्वर्ग छिन चुका था। पृथ्वी पर अधर्म का राज था। पाताल मौन था। देवता, जो कल तक त्रिलोक के स्वामी थे, आज पृथ्वी पर वनों में, कंदराओं में भेष बदलकर छिपते फिर रहे थे। इंद्र, जो वज्र धारण करते थे, आज एक साधारण भिक्षुक का जीवन जी रहे थे। सूर्यदेव अपना तेज खो चुके थे। वे मुर के भय से आकाश में उदित होने से भी डरते थे। चंद्रमा की शीतलता में भय का ताप घुल गया था। ये केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, ये धर्म की मृत्यु थी। सतयुग, जो अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता था, आज मुर के पापों के भार से कलंकित हो रहा था। पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी। नदियां सूख रही थीं, क्योंकि वरुण देव बंदी थे। अग्नि में ताप नहीं था, क्योंकि अग्निदेव शक्तिहीन थे। वायु में प्राण नहीं थे, क्योंकि वायुदेव भयभीत थे। इस भयंकर अंधकार में जब आशा की कोई किरण शेष नहीं बची थी, तब देवगुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं को एकत्रित किया। उनकी दशा देखकर बृहस्पति की आंखों में भी जल आ गया। उन्होंने कहा, हे देवगण, हमारी शक्ति, हमारे अस्त्र, हमारा तप, सब कुछ व्यर्थ हो चुका है।
मूर को ब्रह्मा का ऐसा वरदान प्राप्त है कि हम में से कोई भी, यहाँ तक कि हमारे स्वामी महादेव भी, क्योंकि वे भी एक ज्ञात शक्ति हैं, उसका वध नहीं कर सकते। शिव का त्रिशूल भी उसका पथ नहीं रोक सका। ये सुनकर सभी देवता घोर निराशा में डूब गए। तब इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, तो क्या धर्म का अंत हो जाएगा? क्या यह सृष्टि ऐसे ही अधर्म की अग्नि में जलती रहेगी? क्या कोई मार्ग नहीं है? बृहस्पति ने अपने नेत्र बंद किए और गहरे ध्यान में चले गए। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने अपने नेत्र खोले, जिनमें एक क्षीण सी आशा की चमक थी। एक मार्ग है, उन्होंने कहा। एक ही शक्ति है जो इस विधान से परे है। एक ही है जो ज्ञात और अज्ञात दोनों का स्वामी है। वह जो सृष्टि का आरंभ भी है और अंत भी। वह जो काल चक्र से परे है, जगत के पालनहार श्री हरि नारायण। यह सुनते ही सभी देवताओं में एक नई चेतना का संचार हुआ। वे भूल गए थे कि उनका एक स्वामी अभी शेष है। वे सब ब्रह्मा जी को आगे करके उस अंतिम आशा को लेकर क्षीर सागर की ओर भागे। वे ब्रह्मांड के उस छोर पर पहुंचे जहां सृष्टि का सबसे पवित्र और शांत सागर हिलोरे ले रहा था। श्वेत दुग्ध का वह महासागर, जिसके मध्य में शेषनाग की सहस्र फणों की शैया पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु अपनी आदिमाया देवी लक्ष्मी के साथ योग निद्रा में लीन थे। उनके मुख पर एक दिव्य शांति थी, मानो त्रिलोक में जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनकी ही लीला का एक अंश हो। देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर अपने अश्रुपूरित नेत्रों से उस विराट स्वरूप को देखा। उनके कंठ अवरुद्ध हो गए। वे सभी एक साथ हाथ जोड़कर नारायण की स्तुति करने लगे। उनकी सम्मिलित वाणी से क्षीर सागर में भी कंपन होने लगा। हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हे रमापति, हे अच्युत, हे केशव, हम आपकी शरण में हैं। आप ही सृष्टि के रचिता, पालक और संहारक हैं। हे प्रभु, आज धर्म संकट में है। सतयुग का पुण्य आपके संरक्षण के बिना मलिन हो रहा है। मूर नामक एक महासुर ने ब्रह्मा जी से अवध्य का वरदान पाकर त्रिलोक को अपने आतंक से ग्रस लिया है। हे गोविंद, स्वर्ग हमारे हाथों से जा चुका है। पृथ्वी पर यज्ञ और वेद का ज्ञान लुप्त हो रहा है। यमराज भी उसके भय से कांपते हैं। धर्म का चक्र रुक गया है। इंद्र का वज्र खंडित है। शिव का त्रिशूल भी उसका पथ न रोक सका। हमारा पुण्य, हमारा तप, हमारा बल, सब कुछ उसे कसुर के समक्ष व्यर्थ हो गया है। हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मूर का पाप इतना बढ़ गया है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि आपने इस सृष्टि को नहीं संभाला तो धर्म की यह ज्योति सदा के लिए बुझ जाएगी। हम निराश्रय हैं, हम पराजित हैं। हे वैकुंठपति, अपनी योग निद्रा का त्याग कीजिए और इस त्राहिमाम करती सृष्टि की ओर देखिए। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। केवल आप ही कोई ऐसा विधान रच सकते हैं जो ब्रह्मा के वरदान का मान भी रख ले और अधर्म का नाश भी कर दे। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं का यह आर्तनाद क्षीर सागर के अनंत विस्तार में गूंजता रहा। वे सभी अपनी दिव्य शक्ति खोकर साधारण याचकों की भांति उस नीलवरण पीतांबरधारी स्वरूप के समक्ष नतमस्तक थे, जिनकी बंद पलकों के खुलने पर ही अब सृष्टि का भविष्य निर्भर था। क्षीर सागर के उस अनंत शांत तट पर, जहाँ काल स्वयं विश्राम करता है, देवताओं का आर्तनाद एक क्षण के लिए ब्रह्मांड के संगीत में अवरोध उत्पन्न कर गया। वह स्तुति केवल शब्दों का समूह नहीं, अपितु धर्म की वह अंतिम पुकार थी जो सृष्टि के आधार से टकरा रही थी। शेषनाग की विशाल श्वेत शैया पर, जो ब्रह्मांडीय जल पर तैर रही थी, एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ। वह निद्रा जो प्रलय के मध्य भी नहीं टूटती, वह योग निद्रा जो सृष्टि के सृजन का स्रोत है, आज देवताओं के करुण विलाप से भंग हो रही थी। सहस्र फनों वाले अनंत शेष ने अपनी मनियों के प्रकाश को धीमा किया, मानो वे अपने स्वामी के जागरण के साक्षी बनने को उद्यत हों। और तब वे कमल नयन, जो सहस्रों युगों की घटनाओं को अपने भीतर समेटे हुए थे, धीरे धीरे खुले। उनके नेत्रों के खुलने मात्र से ही क्षीर सागर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश ऐसा था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। फिर भी उसमें ताप नहीं, केवल परम शीतलता थी। देवताओं ने, जो भय से अपनी पलकें झुकाए हुए थे, उस प्रकाश की ऊष्मा को अपने हृदयों में अनुभव किया, और जब उन्होंने अपने नेत्र ऊपर उठाए तो जगत के पालनहार चतुर्भुज नारायण उनके समक्ष थे। उनके श्याम मेघ वर्ण के शरीर पर पीतांबर ऐसे सुशोभित था मानो घने बादलों के बीच दामिनी चमक रही हो।
वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश उनके विराट स्वरूप की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख पर वह स्मित था, जो यह आश्वस्ति देता था कि सृष्टि अभी अनाथ नहीं हुई है। देवी लक्ष्मी उनके चरण कमलों के पास से किंचित दूर हुई। वे जानती थीं कि अब उनके स्वामी को लीला नहीं, अपितु रण का उत्तरदायित्व निभाना है। भगवान विष्णु ने अपनी मेघ गंभीर वाणी में देवताओं से कहा, हे देवगण, व्यथित न हो। मुर का अंत और धर्म की स्थापना निश्चित है। अधर्म कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसका अस्तित्व केवल धर्म के प्रकाश को और अधिक प्रखर करने के लिए ही होता है। उन्होंने अपना दाहिना हस्त उठाया, जो अभय मुद्रा में था। उस हस्त से एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हुई जिसने देवताओं के भय को तत्क्षण हर लिया। उनके टूटे हुए मनोबल को पुनः संजीवनी मिल गई। इंद्र, जो अपना वज्र खो चुके थे, उन्होंने भी अपने भीतर एक नए साहस का संचार अनुभव किया। भगवान विष्णु अपने उस विराट स्वरूप में खड़े हुए। उनके आह्वान मात्र से ब्रह्मांड के विभिन्न कोनों से उनके दिव्य आयुध उनके पास चले आए। उनके ऊर्ध्ववाम हस्त में पांचजन्य शंख प्रकट हुआ, जिसका नाद ही प्रलय का उद्घोष था। ऊर्ध्व दक्षिण हस्त में ब्रह्मांड के ताप को समेटे करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रखर सुदर्शन चक्र अपनी धुरी पर घूमने लगा। अधोवाम हस्त में सृष्टि के सारतत्व का भार लिए कौमोद की गदा और अधो दक्षिण हस्त में पवित्रता और सृजन का प्रतीक एक पूर्ण विकसित पद्म कमल सुशोभित हुआ। उन्होंने अपने वाहन पक्षी राज गरुड़ का स्मरण किया। क्षण भर में आकाश को चीरती हुई एक ध्वनि आई और स्वर्णिम पंखों वाले महाबलशाली गरुड़, जिनका वेग स्वयं मन से भी तीव्र था, अपने स्वामी के समक्ष नतमस्तक हो गए। नारायण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और देवताओं को आश्वासन की एक अंतिम दृष्टि देकर उस दिशा की ओर उड़ चले जहां अधर्म अपने चरम पर था। स्वर्गलोक, जो अब मुर की राजधानी बन चुका था, अमरावती, जिसे इंद्र ने अपने पुण्य से सींचा था, आज उजाड़ पड़ी थी। नंदन वन के कल्पवृक्ष सूख चुके थे, अप्सराओं के नृत्य भवन मौन थे और ऐरावत की चिंगार के स्थान पर असुरों का वीभत्स अट्टहास गूंज रहा था। जैसे ही भगवान विष्णु ने अमरावती की सीमाओं में प्रवेश किया, उनके शरीर के तेज मात्र से ही लाखों असुर जलकर भस्म होने लगे। मुर, जो अपने मदिरा के प्याले से देवक का पान कर रहा था, उसने इस दिव्य प्रकाश को देखा। वह भयभीत नहीं हुआ, अपितु वह उस सिंहासन से उठ खड़ा हुआ जिस पर कभी इंद्र बैठते थे। उसका हृदय उल्लास से भर गया। तो अंततः वह गर्जा, देवताओं का अंतिम रक्षक आ ही गया। नारायण, बहुत प्रतीक्षा करवाई तुमने। वह अपने महल से बाहर आया। उसका विशाल पर्वत जैसा शरीर आकाश को छू रहा था। उसकी आंखें तप की अग्नि से रक्तवर्ण हो रही थीं। उसने नारायण को गरुड़ पर आते देखा और एक ऐसी भयंकर गर्जना की जिससे स्वर्ग की नींव हिल गई। उसे गर्जना के उत्तर में भगवान विष्णु ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया। वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह ब्रह्मांड का उद्गम स्वर था। उस नाद ने मुर की सेना के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। लाखों दुर्बल असुर तो उस ध्वनि की तीव्रता को सहन न कर पाने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। और तब वह महासंग्राम आरंभ हुआ, जिसकी तुलना ब्रह्मांड के इतिहास में किसी अन्य युद्ध से नहीं की जा सकती थी। यह युद्ध एक दिन, एक माह या एक वर्ष नहीं चला। यह सतयुग के मानकों के अनुसार भी एक दीर्घकालिक संघर्ष था। यह महासंग्राम पूरे 10,000 वर्षों तक निरंतर बिना एक पल रुके चलता रहा। युद्ध के प्रथम चरण में मुर ने अपनी संपूर्ण आसुरी सेना को, जो संख्या में अरबों खरबों थी, नारायण पर एक साथ आक्रमण करने का आदेश दिया। वे असुर, जो पाताल के अंधकार से जन्मे थे, जो मायावी युद्ध में पारंगत थे, वे प्रलयंकारी मेघों की भांति गरुड़ पर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने केवल एक स्मित किया। उन्होंने अपनी कौमोद की गदा को घुमाया। वह गदा जब घूमती थी तो उसमें से ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न होते थे। गदा के एक ही प्रहार से लाखों असुरों की सेनाएं ऐसे विदीर्ण हो जाती थी जैसे वायु का एक झोंका धूल के कणों को उड़ा देता है। गरुड़ अपने पंखों से ऐसे बवंडर उत्पन्न कर रहे थे कि असुरों को संभलने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। जब असुरों ने मायावी बाणों की वर्षा आरंभ की, तब भगवान विष्णु ने अपने धनुष शारंग का संधान किया। शारंग से निकले बाण साधारण बाण नहीं थे, वे स्वयं काल के दूत थे। एक एक बाण एक साथ 1,00,000 असुरों का संहार करता हुआ उनके रक्त से अपनी प्यास बुझाकर पुनः नारायण के तरकश में वापस आ जाता था। यह संहार कई 100 वर्षों तक चलता रहा। मुर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वह अपनी सेना को नष्ट होते देख क्रोधित नहीं, अपितु अधिक उन्मत्त हो रहा था। उसे अपनी सेना की चिंता नहीं थी, उसे केवल अपने और विष्णु के बल की परीक्षा लेनी थी। अंततः जब असुरों की संख्या कम होने लगी,
तब भगवान विष्णु ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने तर्जनी अंगुली पर घूमते हुए सुदर्शन चक्र को देखा। हे सुदर्शन, उन्होंने कहा, इस अधर्म की सेना का अंत करो। आज्ञा पाते ही वह चक्र, जिसका तेज प्रलय की अग्नि से भी भयंकर था, अपनी धुरी से मुक्त हुआ। उसने स्वर्ग के आकाश पर एक ऐसा भ्रमण आरंभ किया कि क्षण भर के लिए दूसरा सूर्य उदित हो गया हो। वह चक्र केवल काटता नहीं था, वह पाप को भस्म करता था। वह एक एक असुर के भीतर छिपे अधर्म को खोजकर उसे जड़ से नष्ट कर रहा था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि असुरों को यह ज्ञात भी नहीं होता था कि उनकी मृत्यु कब हो गई। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में मुर की वह विशाल, अजेय समझी जाने वाली सेना, जो त्रिलोक पर आतंक का पर्याय बन चुकी थी, वह पूरी तरह नष्ट हो गई। युद्ध भूमि में केवल रक्त की नदियां, अस्थियों के पर्वत और सर्वनाश का मौन शेष था। गरुड़ ने स्वयं को उस रक्त से भरे आकाश से कुछ ऊपर स्थिर कर लिया। देवताओं ने, जो दूर क्षितिज से यह देख रहे थे, क्षण भर के लिए नारायण नारायण का जय घोष किया। उन्हें लगा कि युद्ध समाप्त हो गया, किंतु युद्ध अभी आरंभ हुआ था। उस सर्वनाश के केंद्र में, अस्थियों के उस महाढेर पर वह अकेला खड़ा था, मुर। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। वह अट्टहास कर रहा था। उसकी हंसी देवताओं के जय घोष पर भारी पड़ गई। अद्भुत, नारायण, अद्भुत, वह चिल्लाया। तुमने मेरी सेना को नष्ट करके मेरा मनोरंजन तो बहुत किया, किंतु अब तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मैं, जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, मैं, जिसकी मृत्यु किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं हो सकती। आओ पालनहार, आज देखो कि वरदान की शक्ति तुम्हारे धर्म की शक्ति से कितनी महान है। यह कहकर मुर विष्णु की ओर दौड़ा। अब आरंभ हुआ उन दो महाशक्तियों का द्वंद्व युद्ध। भगवान विष्णु ने अपनी कौमोद की गदा से उस पर प्रहार किया। उस गदा का वेग इतना भयंकर था कि यदि वह पृथ्वी से टकरा जाती तो पृथ्वी रसातल में चली जाती, किंतु मुर ने उस गदा को अपने लौह सदृश वक्ष पर झेल लिया। गदा उससे टकराकर प्रतिध्वनित हुई, किंतु मुर केवल कुछ पग पीछे हटा और पुनः हंसने लगा। उसने अपनी एक विशाल मुष्टि से गरुड़ पर प्रहार करने का प्रयास किया, किंतु विष्णु ने गरुड़ को हटाते हुए स्वयं उस प्रहार को अपने वक्ष पर झेला। क्षण भर के लिए ब्रह्मांड में स्तब्धता छा गई। भगवान विष्णु, जो अनंत ब्रह्मांडों का भार वहन करते हैं, वे भी उस प्रहार की भीषणता से किंचित विचलित हुए। वे समझ गए कि यह केवल आसुरी बल नहीं, यह ब्रह्मा की तपस्या का संगठित बल है। हजारों वर्ष इस द्वंद्व युद्ध में बीत गए। भगवान विष्णु ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग एक-एक करके किया। उन्होंने नारायणास्त्र का संधान किया, किंतु मुर जानता था कि उस अस्त्र के सम्मुख झुक जाने से वह निष्प्रभावी हो जाता है। वह भूमि पर लेट गया और अस्त्र शांत होकर लौट गया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु मुर ने ब्रह्मा के वरदान से ही पुष्ट होकर उस ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे चबाकर निगल गया। यह देखकर स्वयं ब्रह्मा भी सिहर उठे। नारायण ने उन सभी शक्तियों का आह्वान किया जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मुर के वरदान ने उन सभी शक्तियों को उसके समक्ष निष्प्रभावी कर दिया था। उसका शरीर किसी भी प्रकार के प्रहार के लिए अभेद्य हो चुका था। अंत में भगवान विष्णु ने अपने अंतिम और सबसे विश्वसनीय अस्त्र सुदर्शन चक्र को पुनः आज्ञा दी। इस बार लक्ष्य वह सेना नहीं, स्वयं मुर था। सुदर्शन चक्र पूर्ण वेग से ब्रह्मांड को चीरता हुआ मुर की ओर बढ़ा। मुर जानता था कि इससे बचा नहीं जा सकता। वह स्थिर खड़ा हो गया। चक्र ने सीधे उसकी छाती पर प्रहार किया। एक अभूतपूर्व विस्फोट हुआ। स्वर्ग का एक बड़ा भाग उस तेज में विलीन हो गया। देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब प्रकाश छंटा और धुआं हटा तो वह दृश्य उपस्थित हुआ जिसकी कल्पना स्वयं नारायण ने भी नहीं की थी। मुर उसी स्थान पर खड़ा था। सुदर्शन चक्र, जो क्षण भर में ब्रह्मांडों को भस्म कर सकता था, वह उसकी छाती में धंसा हुआ था, किंतु उसका घूमना बंद हो गया था। वह एक साधारण निष्प्रभावी धातु के चक्र की भांति उसकी छाती में फंसा था। मुर ने अपने दोनों हाथों से उस महाअस्त्र को पकड़ा जो विष्णु के अतिरिक्त किसी के लिए भी अस्पर्श्य था, और उसे अपनी छाती से बाहर खींच लिया। उसने सुदर्शन चक्र को देखा और घृणा से अट्टहास किया। ये है तुम्हारा अमोघ अस्त्र, नारायण। ये तो मेरा कवच भी नहीं भेद सका। और उसने अपनी पूरी शक्ति से उस चक्र को वापस विष्णु की ओर फेंक दिया। नारायण ने अपने ही अस्त्र को अपनी ओर आते देखा और उसे अपनी तर्जनी पर पुनः धारण कर लिया,
किंतु आज उस चक्र का तेज मध्यम पड़ गया था, मानो वह स्वयं अपनी इस विफलता पर लज्जित हो। यह युद्ध का निर्णायक बिंदु था। मुर समझ गया कि नारायण का कोई भी अस्त्र उसे नहीं मार सकता। अब वह केवल प्रहार कर रहा था। वे दोनों महाबली आकाश गंगाओं में एक लोक से दूसरे लोक में युद्ध करते रहे। उनके पैरों की धमक से नक्षत्र अपने स्थान से च्युत हो रहे थे। उनके मुष्टि प्रहार से नई निहारिकाएं नेबुला जन्म ले रही थीं और पुरानी नष्ट हो रही थीं। हजारों वर्ष और बीत गए। मुर का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वह देख रहा था कि वह नारायण पर भारी पड़ रहा है। भगवान विष्णु हर प्रहार का उत्तर दे रहे थे, किंतु उनके हर प्रहार को मुर अपने वरदान के कवच से व्यर्थ कर देता था। 10 सहस्र वर्ष के इस निरंतर, बिना रुके, बिना विश्राम के चले महासंग्राम के पश्चात एक ऐसा क्षण आया जिसने देवताओं को भय से जड़ कर दिया। मुर के एक भयंकर प्रहार के पश्चात भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए रुके। उनके श्वास, जो कभी थकते नहीं, वे तीव्र गति से चलते हुए प्रतीत हुए। उनके मस्तक पर, जो सदैव शांत रहता है, स्वेद, पसीने की बूंदें झलक आईं। ये थकान की बूंदें थीं। वह जो अनंत शक्ति का स्रोत था, आज एक ऐसे असुर के सामने, जो उसी की सृष्टि के एक विधान, वरदान से बंधा था, थकने लगा था। यह कोई साधारण थकान नहीं थी। यह उस प्रयास की थकान थी जो एक ऐसी वस्तु को तोड़ने में किया जा रहा था जिसे अटूट होने का वरदान मिला हो। स्वयं नारायण भी उस महादैत्य के सामने श्रांत, थके हुए प्रतीत होने लगे। मुर ने यह देखा और उसका अट्टहास और भी भयंकर हो गया। थक गए पालनहार, उसने व्यंग्य किया। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है। तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। भगवान विष्णु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी गदा को पुनः उठाया, किंतु देवताओं ने देख लिया कि उनके हस्त किंचित कांप रहे थे। त्रिलोक के स्वामी का यह श्रांत स्वरूप देखकर देवताओं की बची खुची आशा भी निराशा के अंधकार में डूबने लगी। स्वर्ग की उस उजाड़ हो चुकी युद्ध भूमि पर, जहाँ 10 सहस्र वर्षों के महासंग्राम ने ब्रह्मांडीय धूल और मौन के अतिरिक्त कुछ नहीं छोड़ा था, केवल मुर का अट्टहास गूंज रहा था। वह हंसी एक विजेता की हंसी नहीं थी, वह सृष्टि के विधान के टूटने की ध्वनि थी। थक गए पालनहार, उसका यह व्यंग्य, जो अब एक भयंकर गर्जना बन चुका था, नक्षत्रों से टकरा रहा था। भगवान विष्णु, जिनके मस्तक पर स्वेद की बूंदें थीं और जिनके श्वासों में पहली बार श्रांति का आभास था, वे अपने ही अस्त्र सुदर्शन को अपनी तर्जनी पर निस्तेज देखते रहे। उनकी भुजाएं, जो कौमोद की गदा का भार अनादिकाल से उठाए हुए थी, वे किंचित शिथिल पड़ गईं। उन्होंने मुर के उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी दृष्टि मुर के अहंकार को चीरती हुई, जैसे किसी आने वाले भविष्य को, किसी अनदेखे विधान को पढ़ रही थी। और तब उन्होंने वह किया जिसकी कल्पना त्रिलोक में किसी ने, यहाँ तक कि स्वयं मुर ने भी नहीं की थी। भगवान विष्णु ने युद्ध से मुख मोड़ लिया। उन्होंने अपनी पीठ उस महादैत्य को दिखा दी जिसने धर्म को चुनौती दी थी। यह एक ऐसा कार्य था जिसका देवशास्त्रों में कोई विधान नहीं था। यह समर्पण नहीं था। यह पराजय से भी परे कुछ ऐसा था जिसे देवता समझ नहीं पा रहे थे। गरुड़, जो अपने स्वामी के एक संकेत पर ब्रह्मांडों को भेदने का सामर्थ्य रखते थे, वे भी इस मौन से स्तब्ध थे। नारायण ने एक शब्द नहीं कहा। वे उस सर्वनाश के मध्य से मुड़े और एक भिन्न दिशा की ओर चल पड़े। वह दिशा न वैकुंठ की ओर जाती थी, न क्षीर सागर की ओर। वह दिशा पृथ्वी की ओर जा रही थी। यह दृश्य देखकर देवताओं के मध्य, जो दूर क्षितिज पर अपनी अंतिम आशा को देख रहे थे, हाहाकार मच गया। उनका धैर्य, जो नारायण के आगमन से बंधा था, वह एक क्षण में टूट गया। प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? देवराज इंद्र अपनी सारी पदवी और गौरव भूलकर एक साधारण याचक की भांति चीत्कार कर उठे। स्वामी, हमें इस प्रकार इस असुर के हवाले करके मत जाइए। अग्निदेव की ज्वालाएं, जो भय से मध्यम पड़ गई थी, वे रुदन करती हुई प्रतीत हुई। हे नारायण, क्या यह भी आपकी कोई लीला है, या हमने अपने पुण्य कर्मों में कोई ऐसी त्रुटि कर दी कि स्वयं पालनहार ने हमारा त्याग कर दिया? ब्रह्मा जी भी इस रहस्य को न समझ पाकर चिंतित हो उठे, किंतु भगवान ने किसी की पुकार का उत्तर नहीं दिया। उनका एक एक पग दृढ़ था, मानो वे किसी पूर्व निश्चित योजना पर चल रहे हों। उनके मुख पर न पराजय की ग्लानि थी, न युद्ध की थकान। उनके मुख पर एक गहन रहस्यमयी शांति थी।
जो देवताओं के भय को और भी बढ़ा रही थी। मुर, जो पहले उन्हें मुड़ते देख चकित हुआ था, अब पुनः अट्टहास कर उठा। भाग रहे हो नारायण? त्रिलोक का स्वामी एक असुर से भयभीत होकर रण छोड़कर भाग रहा है। हाँ हाँ हाँ, जाओ, छिप जाओ, किंतु तुम जहां भी जाओगे मृत्यु तुम्हारा पीछा करेगी। मुर ने तत्क्षण उनका वध करने का प्रयास नहीं किया। वह इस दृश्य का, इस परम विजय के क्षण का पूरा आनंद लेना चाहता था। वह देखना चाहता था कि जिसे सृष्टि पूजती है वह कहाँ जाकर छिपता है। वह उस शिकारी की भांति था जो अपने आहत शिकार को अंतिम बिल तक पीछा करने का सुख उठाना चाहता था। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर भी आरूढ़ नहीं हुए। वे पैदल ही ब्रह्मांडीय शून्य को पार करते हुए भूलोक की ओर अवतरित हुए। वे सीधे उस पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़े जो पृथ्वी का मानदंड थी, जो तप और वैराग्य का अंतिम आश्रय थी, हिमालय। वे उस हिम आच्छादित दुर्गम प्रदेश में चलते रहे, जहाँ साधारण मनुष्य तो क्या, सिद्धों की गति भी रुक जाती है। उनके चरण जहाँ पड़ते थे वहाँ बर्फ पिघलकर कमल पुष्पों में परिवर्तित हो जाती थी, किंतु वे रुक नहीं रहे थे। वे हिमालय के उस गहनतम अंतरतम भाग में पहुंचे जहाँ आज तक सूर्य की कोई किरण नहीं पहुंची थी। यह वह स्थान था जहाँ स्वयं महादेव भी अपनी परम समाधि के लिए आते थे। वहाँ एक विशाल शिलाखंड के पीछे एक ऐसा मुहाना था जो किसी साधारण दृष्टि को कभी दिख ही नहीं सकता था। वह एक गुफा का द्वार था, किंतु वह गुफा किसी ने बनाई नहीं थी। वह सृष्टि के आरंभ से ही वहां थी। वह सिन्हवती नामक एक अति गोपनीय अंधकारमयी गुफा थी। उसका नाम सिन्हवती इसलिए था क्योंकि उसके भीतर का अंधकार इतना सघन, इतना जीवंत था कि वह प्रकाश को किसी सिंह की भांति निगल जाता था। वह गुफा पृथ्वी के गर्भ तक जाती थी। वह केवल एक स्थान नहीं, वह स्वयं प्रकृति की आदिम तंद्रा का प्रतीक थी। भगवान विष्णु उस गुफा के द्वार पर क्षण भर के लिए रुके। उन्होंने मुड़कर उस आकाश की ओर देखा जहां से मुर उनका पीछा करता हुआ आ रहा था। उनके होठों पर वही रहस्यमयी स्मित पुनः उभरा। फिर वे उस अतल अंधकारमयी गुफा में प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे देवगण और स्वयं ब्रह्मा भी वहां पहुंचे, किंतु उस गुफा का अंधकार इतना प्रचंड था कि वे बाहर ही ठिठक गए। पक्षीराज गरुड़ अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा में उस द्वार पर एक स्वर्ण प्रतिमा की भांति स्थिर हो गए। भगवान गुफा के भीतर मीलों तक चलते गए। वहां न वायु थी, न ध्वनि, न प्रकाश, केवल अस्तित्व का शुद्धतम अंधकार था। अंततः गुफा के केंद्र में एक समतल शिला पर वे रुक गए। उन्होंने अपने दिव्य आयुध, पांचजन्य शंख, कौमुद की गदा, शारंग धनुष और यहाँ तक कि अपने निस्तेज हो चुके सुदर्शन चक्र को भी शिला पर एक ओर रख दिया। वे निहत्थे हो गए और फिर वे उस ठंडी शिला पर लेट गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ ही क्षणों में वे योग निद्रा में लीन हो गए। यह कोई साधारण निद्रा नहीं थी, यह वह महानिद्रा थी जिसमें वे प्रलय के पश्चात विश्राम करते हैं। यह वह अवस्था थी जहाँ वे न जागते हैं न सोते हैं। वे सृष्टि के बीज रूप में स्थित हो जाते हैं, किंतु बाहर से देखने वाले के लिए यह दृश्य किसी पराजित थकेहारे योद्धा के असहाय समर्पण जैसा था। वे ऐसे सो रहे थे मानो उन्हें अपने प्राणों की भी कोई चिंता न हो, मानो उन्होंने अपनी पराजय को अंतिम सत्य मानकर स्वीकार कर लिया हो। उनका दिव्य तेज उनके भीतर सिमट गया, उनका कवच उनके शरीर से विलीन हो गया। वे वहां एक साधारण यद्यपि दिव्य देहधारी की भांति निस्पंद लेटे थे। ठीक उसी क्षण गुफा के द्वार पर प्रलय का आगमन हुआ। मुर उनका पीछा करता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया। उसकी भयंकर गर्जना से हिमालय की चोटियां कांपने लगी। कहाँ छिपोगे नारायण? वह दहाड़ा। उसने द्वार पर गरुड़ को देखा और घृणा से उन पर एक प्रहार किया। गरुड़, जो अपने स्वामी के बिना शक्तिहीन थे, उस प्रहार से दूर जा गिरे। मुर उस संकरे द्वार से अपने विशाल शरीर को सिकोड़ता हुआ उस अंधकार में प्रविष्ट हुआ। गुफा का अंधकार उसकी आसुरी ऊर्जा के ताप से छंटने लगा। वह किसी भूखे सिंह की भांति अपने शिकार की गंध सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी दृष्टि उस अंधकार की अभ्यस्त हो गई और तब उसने वह दृश्य देखा। गुफा के मध्य में शिला पर उसका शत्रु, उसका अंतिम लक्ष्य, त्रिलोक का स्वामी नारायण असहाय सो रहा था। मुर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
ये कोई माया तो नहीं? उसने स्वयं से कहा। उसने अपनी गदा से गुफा की दीवार पर प्रहार किया। गुफा कांप उठी। ऊपर से हजारों टन चट्टानें गिरी, किंतु नारायण ने करवट भी नहीं बदली। वे उसी शांति से सो रहे थे। तब मूर का संदेह एक प्रचंड अहंकार में बदल गया। वह अट्टहास कर उठा। उसकी हंसी उस सीमित स्थान में टकराकर 100 गुना भयंकर हो गई। तो ये है तुम्हारा अंत, विष्णु? वह उनके निहत्थे निष्पन्न शरीर के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। 10 सहस्र वर्ष तक तुम मुझसे युद्ध करते रहे, केवल इसलिए कि अंत में एक कायर की भांति यहाँ आकर छिप जाओ और मृत्यु की प्रतीक्षा करो। उसने नारायण के चेहरे के निकट अपना चेहरा झुकाया। ये शांति देखो, उसने घृणा से कहा। यह एक पराजित योद्धा की शांति है। आज मैंने केवल देवताओं को नहीं, मैंने स्वयं भगवान को पराजित कर दिया है। वह अपनी विजय के इस चरम क्षण से उन्मत्त हो गया। उसने अपने हाथों को देखा, वे हाथ जिन्होंने सुदर्शन को व्यर्थ कर दिया था, वे हाथ जिन्होंने इंद्र के वज्र को तोड़ दिया था, अब वे ही हाथ सृष्टि के पालनहार का अंत करने जा रहे थे। आज, उसने अपने मन में सोचा, और फिर वह जोर से बोला, आज मेरे हाथों स्वयं नारायण की मृत्यु होगी। ब्रह्मा का वरदान भी इसकी कल्पना नहीं कर पाया होगा। मैं मूर अब इस ब्रह्मांड का एकमात्र सत्य हूँ। धर्म का अंत आज इसी गुफा के अंधकार में होगा। वह उस निद्रामग्न स्वरूप को देख रहा था। उसे लगा, ये कितना सरल है, एक प्रहार और सब समाप्त हो जाएगा। यही अंतिम अवसर है, उसने स्वयं को आश्वस्त किया। इसके पश्चात कोई अवतार नहीं होगा, कोई धर्म की पुनःस्थापना नहीं होगी, केवल मेरा मूर का अनंत राज्य होगा। वह इस विचार से इतना भर गया कि उसका शरीर गर्व से कांपने लगा। उसने नारायण के वध के लिए कोई अस्त्र नहीं उठाया। उसे लगा कि अपने शत्रु को उसके ही अस्त्रों के सामने निहत्था मारना ही सबसे बड़ा उपहास होगा। उसने अपनी लौह मुष्टि, जो स्वयं वज्र से भी कठोर थी, उसे हवा में उठाया। उसकी वह मुष्टि, जिसमें 10 सहस्र वर्षों के युद्ध का बल और ब्रह्मा के वरदान का अहंकार केंद्रित था, वह उस निद्रामग्न असहाय प्रतीत हो रहे नारायण के वक्ष की ओर बढ़ चली। उस गुफा के बाहर देवता और स्वयं ब्रह्मा भय से अपनी श्वास रोके उस अंतिम प्रहार की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो धर्म के सूर्य को सदा के लिए अस्त कर देने वाला था। सिन्हावती गुफा का वह अतल अंधकार, जो सृष्टि के आरंभ से ही वहां जमा था, आज एक अभूतपूर्व क्षण का साक्षी बनने वाला था। उस गुफा के बाहर देवगण और स्वयं ब्रह्मा अपने प्राणों को रोके जड़वत खड़े थे। उनके मस्तिष्कों ने सोचना बंद कर दिया था। उनकी आशा, निराशा और भय, सब कुछ उस एक बिंदु पर केंद्रित हो गया था, जहां मूर की विजय और धर्म का अंत निश्चित प्रतीत हो रहा था। गुफा के भीतर वह महादैत्य मूर अपनी 10 सहस्र वर्षीय विजय के अहंकार में डूबा हुआ उस शिला के समक्ष खड़ा था, जिस पर जगत के पालनहार नारायण एक साधारण मनुष्य की भांति श्रांत और पराजित अवस्था में निद्रा में लीन थे। मूर का अट्टहास अब एक घृणित फुसफुसाहट में बदल गया था। तो ये है तुम्हारी नियति, विष्णु? उसने अपनी विशाल तर्जनी उस निद्रामग्न मुख की ओर उठाई। एक कीट की भांति मेरे हाथों मरना। उसने पहले अपनी वज्र सदृश मुष्टि उठाई थी, किंतु फिर वह रुक गया। उसके क्रूर मस्तिष्क में एक नया विचार कौंधा। नहीं, केवल मुष्टि प्रहार से तुम्हारी मृत्यु मेरी इस महान विजय का अपमान होगा। तुम्हें एक योद्धा की भांति शस्त्र से मरना चाहिए, ताकि ब्रह्मांड यह स्मरण रखे कि तुम्हारा वध हुआ है, तुम केवल विलीन नहीं हुए। उसने अपनी कमर से अपनी उस विशाल खड्ग तलवार को बाहर निकाला, जिसका निर्माण उसने मंदराचल की धातुओं को अपनी तपस्या की अग्नि में गलाकर किया था। वह तलवार साधारण नहीं थी। उसने सहस्रों यज्ञों के पुण्य को, ऋषियों के तप को और देवताओं के तेज को सोख लिया था। वह अधर्म की साक्षात मूर्ति थी। उस अंधकार में भी वह तलवार अपनी स्वयं की काली आभा से चमक रही थी। मूर ने उस तलवार को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया। उसका लक्ष्य नारायण का वक्ष था। अलविदा पालनहार, वह गर्जा। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को, अपने संपूर्ण अहंकार को और ब्रह्मा के वरदान के उस दंभ को उस एक प्रहार में केंद्रित कर दिया। तलवार हवा को चीरती हुई उस निस्पंद असहाय शरीर की ओर बढ़ चली। वह काल का वह क्षण था जब नियति स्वयं अपनी श्वास रोके हुए थी, और जैसे ही उस तलवार की धार
नारायण के पीतांबर को स्पर्श करने ही वाली थी। एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसकी कल्पना न मुर ने की थी, न ब्रह्मा ने, और न ही उस वरदान ने किया था जिसने मुर को अजय बनाया था। वह चमत्कार कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, वह विष्णु की योग निद्रा के भीतर से ही उपजा था। भगवान विष्णु का शरीर जो शिला पर निश्चल पड़ा था वह हिला नहीं, किंतु उनके भीतर जो अनंत ब्रह्मांडों की चेतना सो रही थी वह जागृत हो उठी। यह देह की जागृति नहीं थी, यह शक्ति की जागृति थी। उनके निद्रामग्न शरीर से 13 विभिन्न स्थानों से 13 दिव्य ऊर्जा स्रोत एक साथ प्रस्फुटित हुए। यह उनकी इंद्रियों का संयुक्त तेज था जो अब तक उनके भीतर संयमित था। उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां उनके बंद नेत्रों के भीतर से देखने की अनंत शक्ति, चक्षु इंद्रिया उनकी त्वचा के रोम रोम से स्पर्श की ब्रह्मांडीय चेतना, त्वचाइंद्रिया उनके नासिका के रंध्रों से गंध का दिव्य सार, घ्राण इंद्रिया उनकी मौन जिह्वा से रस का आदि स्रोत, रसनाइंद्रिया और उनके कर्ण छिद्रों से सुनने की कार को धारण करने की शक्ति, श्रोत्र इंद्रिया, यह 5 ज्ञान शक्तियां एक साथ उनके मस्तक से एक श्वेत स्वर्ण प्रकाश पुंज के रूप में बाहर निकली। तत्पश्चात उनकी 5 कर्मेंद्रियां उनके निहत्थे शांत पड़े हाथों से सृजन और सहार करने की शक्ति, पानी इंद्रिया उनके स्थिर चरणों से गति की, त्रिलोक को नाप लेने की शक्ति, पाद इंद्रिया उनके मौन कंठ से शब्द ब्रह्म की शक्ति, वाकिंद्रिया और उनके संयमित मूल अंगों से त्याग और निर्माण की द्वैत शक्ति, उपस्थेव पायु इंद्रिया, यह 5 कर्म शक्तियां एक रक्तवर्ण ऊर्जा के रूप में उनके धड़ से प्रकट हुई। और अंत में वह 3 सबसे गूढ़ शक्तियां जो चेतना का आधार हैं, उनका मन जो उस निद्रा में भी अनंत संकल्प विकल्प कर रहा था, उनकी बुद्धि जो सृष्टि के विधान का निर्णय करती थी, और उनका अहंकार वह दिव्य मैं हूँ का भाव, उनका विष्णु तत्व। ये तीनों आंतरिक शक्तियां एक नीलवर्ण अग्निशिखा के रूप में उनके हृदय कमल से बाहर आईं। ये 13 इंद्रियों का संयुक्त तेज, श्वेत, रक्त और नील वर्ण की ये त्रिधारा उस गुफा के अंधकार में एक साथ मिली। वे भगवान विष्णु के शरीर के ठीक ऊपर हवा में एक बिंदु पर केंद्रित हुई। मुर की तलवार जो नीचे आ रही थी वह इस दिव्य ऊर्जा के विस्फोट से टकराई। वह तलवार जिसने सुदर्शन का मान मर्दन किया था वह इस अज्ञात तेज के स्पर्श मात्र से पिघलने लगी। मुर ने घृणा और आश्चर्य से अपनी जलती हुई तलवार को फेंक दिया और अपनी आंखों को उस असहनीय प्रकाश से बचाने के लिए पीछे हट गया। उस गुफा में जहाँ सहस्रों युगों से अंधकार का साम्राज्य था, आज वहाँ प्रलय के कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदित हो गया था। वह प्रकाशपुंज कुछ क्षणों तक उसी तीव्रता से धधकता रहा और फिर जैसे कोई कुशल शिल्पी एक प्रतिमा को गढ़ता है, वह तेज घनीभूत होने लगा। उसने एक आकार लेना आरंभ किया। यह एक स्त्री का आकार था। जब प्रकाश धीमा पड़ा और मुर ने अपनी आंखें खोलने का साहस किया तो उसने जो देखा उससे उसका आसुरी मस्तिष्क क्षण भर के लिए शून्य हो गया। भगवान विष्णु के निद्रामग्न शरीर और अपने मुर के बीच में जहाँ कुछ क्षण पहले केवल शून्य था, वहाँ एक दिव्य कन्या खड़ी थी। कन्या शब्द उसके स्वरूप का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ था। वह अद्भुत सौंदर्य की परिभाषा थी, किंतु ये सौंदर्य अप्सराओं जैसा मनमोहक नहीं, अपितु प्रलय की अग्नि जैसा भयंकर और भयभीत कर देने वाला था। उसका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण जैसा दमक रहा था। वह पीतांबर नहीं, अपितु युद्ध के रक्तवर्ण वस्त्र धारण किए हुए थी। उसका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था, किंतु उसके नेत्र, वे नेत्र शांत नहीं थे, वे कमलनयन नहीं थे। उन नेत्रों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। वह भगवान विष्णु की 10 सहस्र वर्षों की श्रांति, उनके अपमान और धर्म पर हुए आघात का संगठित क्रोध था। वह असीम शक्ति से परिपूर्ण थी। उसके अष्टभुजाएं 8 हाथ थी और प्रत्येक हाथ में एक दिव्य शस्त्र था। वे शस्त्र नारायण के शस्त्रों से भिन्न थे। एक हाथ में वह विशाल खड्ग थी जो मुर की पिघली हुई तलवार का उपहास कर रही थी। दूसरे में एक गगन भेदी त्रिशूल था। तीसरे में एक ऐसी ढाल थी जिसमें स्वयं कौस्तुभ मणि का प्रतिबिंब चमक रहा था। शेष हाथों में धनुष बाण, पाश
अंकुश और एक भयंकर गदा सुशोभित थी। वह केवल प्रकट नहीं हुई थी, वह युद्ध के लिए सज प्रकट हुई थी। वह विष्णु के तेज से जन्मी थी, इसलिए उसमें उनकी शक्ति थी, किंतु वह विष्णु नहीं थी। वह एक स्वतंत्र, पृथक और अज्ञात सत्ता थी। वह उनकी इंद्रियों की, उनकी चेतना की, उनकी क्रिया शक्ति का साकार रूप थी। वह देवी जो अभी अभी जन्मी थी, उसने सबसे पहले अपने स्रोत, अपने पिता, अपने नारायण को देखा, जो शांति से सो रहे थे। उसके मुख पर क्षण भर के लिए वात्सल्य और रक्षा का भाव आया। फिर उसने अपनी दृष्टि घुमाई और उस महादैत्य मुर को देखा, जो अपनी पिघली हुई तलवार को अविश्वास से देख रहा था। देवी के नेत्रों की ज्वाला और अधिक भड़क उठी। उसने अपनी गदा को पृथ्वी पर पटका। उस प्रहार से संपूर्ण हिमालय कांप उठा। मुर का ध्यान टूटा और उसने उस अज्ञात शक्ति को देखा। रुको, अधम! उस कन्या की वाणी गुफा के उस अंधकार में किसी वज्रपात की भांति गूंजी। यह किसी स्त्री की कोमल वाणी नहीं थी, यह सिन्हवती गुफा की स्वामिनी की गर्जना थी। यह वह वाणी थी जिसमें विष्णु की वाकिंद्रिय का बल था। मुर, जिसने इंद्र को पराजित किया, यम को कंपाया और स्वयं नारायण को थकने पर विवश कर दिया, वह उस अज्ञात शक्ति को देखकर ठिठक गया। वह कुछ पग पीछे हट गया। उसका विशाल शरीर, जो कभी किसी के समक्ष नहीं झुका था, वह इस नव अस्तित्व के तेज के सामने सहज ही रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। उसके मस्तिष्क में सहस्रों विचार एक साथ कौंध गए। कौन? कौन हो तुम? वह गर्जा, किंतु उसकी गर्जना में वह पूर्व का आत्मविश्वास नहीं था। उसमें एक गहरी शंका थी। यह विष्णु की कोई नई माया है, कोई भ्रम है। उसने पुनः उस कन्या को ध्यान से देखा। वह साक्षात खड़ी थी, वह भ्रम नहीं थी। वह नारायण के शरीर से उपजी थी। यह उसने स्वयं देखा था। तुम कौन हो? उसने पुनः पूछा। तुम न देवता हो, न असुर, न गंधर्व, न यक्ष, न तुम मनुष्य हो, न नाग। तुम सृष्टि के किसी ज्ञात जीव में से नहीं हो। यह बोलते बोलते मुर का हृदय कांप गया। उसे अपना वरदान स्मरण हो आया। मेरी मृत्यु किसी भी देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य, किसी भी ज्ञात प्राणी के हाथ से न हो। किंतु ये कन्या तो अभी जन्मी थी। यह नारायण के शरीर से अवश्य निकली थी, पर यह नारायण नहीं थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका ब्रह्मांड के विधान में, ब्रह्मा के सृष्टि चक्र में कोई उल्लेख नहीं था। यह अज्ञात थी। देवी ने उसकी शंका का उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपने खड्ग को उसकी ओर इंगित किया। उसके नेत्रों का क्रोध यह कह रहा था कि वह यहाँ वार्तालाप करने नहीं, अपितु दंड देने आई है। मुर को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण के अतिरिक्त कोई और भी है जो उसके समक्ष खड़ा होने का साहस कर सकता है। उसका अहंकार, जो क्षण भर के लिए दब गया था, वह पुनः भड़क उठा। कोई भी हो, वह चीखा, हो तो एक स्त्री ही। विष्णु स्वयं मुझसे युद्ध नहीं कर सका तो अपनी रक्षा के लिए एक स्त्री को उत्पन्न कर दिया। कायर, तुम दोनों का अंत यही होगा। यह कहकर मुर अपनी जलती हुई तलवार के अवशेष को खींचकर निहत्था ही उस दिव्य कन्या पर झपटा, यह भूलकर कि वह उस शक्ति पर झपट रहा है जो स्वयं नारायण की 13 इंद्रियों का संगठित बल थी। गुफा का अंधकार उस अज्ञात शक्ति के प्राकट्य से आलोकित हो उठा था और एक नए निर्णायक युद्ध का आरंभ होने वाला था। सिन्हवती गुफा का वह गहन अंधकार, जो अब उस दिव्य कन्या के स्वर्णिम तेज से आलोकित हो रहा था, एक नए रण का साक्षी बनने को उद्यत था। मुर, जो क्षण भर के लिए उस अज्ञात शक्ति के प्राकट्य से विस्मित और ठिठका था, वह अब स्वयं को संभाल चुका था। उसका आसुरी मस्तिष्क, जिसने 10 सहस्र वर्षों तक केवल विजय देखी थी, वह इस नई बाधा को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसकी दृष्टि शिला पर सोए हुए नारायण पर गई, जो अब भी उसी असहाय श्रांत मुद्रा में लीन थे। यह दृश्य देखते ही मुर का अहंकार, जो किंचित दब गया था, वह सहस्र गुना होकर पुनः भड़क उठा। उसे यह विश्वास हो गया कि यह कन्या, यह अज्ञात शक्ति, यह केवल विष्णु का अंतिम व्यर्थ का प्रयास है, अपनी पराजय को ढकने का एक मायावी आवरण। वह उस देवी की ओर देखकर, जिसका सौंदर्य प्रलय की अग्नि के समान था, घृणा से अट्टहास कर उठा। उसका वह अट्टहास हिमालय की शिलाओं से टकराया, मानो वह उस पर्वतराज का उपहास उड़ा रहा हो, जिसने इस कायर शत्रु को शरण दी थी। तो यह हो तुम, वह गर्जा। उसकी वाणी में अब आश्चर्य नहीं, केवल तिरस्कार था। यह है नारायण का अंतिम शस्त्र, एक स्त्री
एक मायावी छाया जिसे उसने अपने भय से उत्पन्न किया है, वह उस देवी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा, जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को तौलता है। वह उसके अष्टभुजाओं में स्थित शस्त्रों को देख रहा था। और यह खिलो, ये शस्त्र, क्या तुम इनसे मुझे भयभीत करोगी? मैं, जिसने सुदर्शन चक्र का तेज पी लिया, मैं, जिसने इंद्र के वज्र को खंडित कर दिया, मैं, जिसके समक्ष स्वयं त्रिलोकीनाथ निढाल होकर भूमि पर सो रहे हैं। उसने अपने विशाल हाथ से नारायण की ओर संकेत किया, जो उस संपूर्ण कोलाहल से परे योग निद्रा में थे। देख, देख अपने रचिता को, वह थक चुका है, वह पराजित हो चुका है, और तुम जो उसके भय की उपज हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मूर का अहंकार अब अपने चरम पर था। उसे अपना वरदान स्मरण था। यह कन्या न देवता थी, न असुर, न मनुष्य, वह अज्ञात थी। किंतु मूर ने सोचा, अज्ञात का अर्थ शक्तिशाली नहीं होता। अज्ञात का अर्थ है जिसका कोई इतिहास नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। वह केवल एक भ्रम है। तू कौन है? उसने उस देवी पर अपना अंतिम व्यंग्य बाण छोड़ा। क्या तुझे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी है, या तू बस एक बुलबुला है जो मेरे खूंक मारने से फूट जाएगा? तू मुझसे युद्ध करेगी? क्या तुझे मृत्यु से भय नहीं लगता? देवी, जो भगवान विष्णु की 13 इंद्रियों के संयुक्त तेज से जन्मी थी, वह अविचल खड़ी रही। उसके मुख पर न क्रोध था, न शांति, केवल एक गहन अटल निश्चय था। उसने मूर के किसी भी प्रश्न का, किसी भी उपहास का उत्तर नहीं दिया। शब्द तो वाकिंद्रिय का एक क्षुद्र अंश मात्र थे, और वह स्वयं उस इंद्रिय की स्वामिनी थी। उसे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। उसका अस्तित्व ही मूर के प्रश्नों का उत्तर था। जब मूर का उपहास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जब उसने ये मान लिया कि यह कन्या केवल एक जड़ प्रतिमा है, तब देवी ने अपने नेत्र, जो अब तक नारायण पर केंद्रित थे, उन्हें उस महादैत्य पर स्थिर किया, और उन्होंने केवल एक हुंकार भरी। वह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। वह 5 जन्य शंख का नाद नहीं था। वह शिव के डमरू का नाद नहीं था। वह इन सबसे परे था। वह भगवान विष्णु के अहंकार तत्व की गर्जना थी। वह उनके मन का संकल्प था और उनकी बुद्धि का निर्णय था। वह एक ऐसा नाद था जो उस गुफा के कनकन में, उस हिमालय के पत्थर पत्थर में और मूर के शरीर के रोम रोम में एक साथ प्रविष्ट हो गया। उस हुंकार के साथ ही देवी के मुख से एक अग्नि प्रज्वलित हुई। यह अग्नि अग्निदेव के ताप जैसी नहीं थी, जिसे मूर बुझा चुका था। यह सूर्य के तेज जैसी नहीं थी, जिसे मूर पी चुका था। यह एक नील श्वेत वर्ण की योग अग्नि थी। यह वह अग्नि थी जो योगी अपने भीतर तपस्या से जलाते हैं। यह ज्ञान अग्नि थी जो कर्मों के बंधनों को जलाती है। यह प्रलयंकारी अग्नि उस गुफा के अंधकार को चीरती हुई सीधे मूर के अहंकार को चुनौती देने के लिए उसकी ओर लपकी। मूर, जो स्वयं को अग्नि का स्वामी समझता था, उसने उस अग्नि को अपनी खूंक से बुझाने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उस अग्नि ने उसकी खूंक का स्पर्श किया, वो और अधिक भड़क उठी। उसने मूर के चेहरे को झुलसा दिया। ये पहली बार था, 10 सहस्र वर्षों के युद्ध में ये पहली बार था कि मूर ने पीड़ा का अनुभव किया। यह शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह उसके अहंकार पर हुआ पहला प्रहार था। वह क्रोध से अंधा हो गया। अधम माया, वह चीखा। वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि कोई उसे आहत कर सकता है। वह भूल गया कि वह वरदान से बंधा है। वह केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता था। मूर ने अपनी संपूर्ण आसुरी शक्ति को, उस बल को जिसने नारायण को श्रांत किया था, उसे अपनी एक मुष्टि में केंद्रित किया और उस दिव्य कन्या पर प्रहार कर दिया। उसका वह मुष्टि प्रहार एक साथ करोड़ों वज्रों के गिरने के समान था। वह जानता था कि इस एक प्रहार से ये मायावी छाया विलीन हो जाएगी, किंतु देवी हिली भी नहीं। वह, जो विष्णु की स्पर्श इंद्रिय त्वचा का साक्षात स्वरूप थी, उसने अपनी अष्टभुजाओं में से एक में स्थित ढाल को आगे कर दिया। मूर की वह भयंकर मुष्टि, जो ब्रह्मांडों को चूर्ण कर सकती थी, वह उस ढाल से टकराई। कोई ध्वनि नहीं हुई, कोई विस्फोट नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो एक महासागर ने एक बूंद को स्वयं में समा लिया हो। देवी की ढाल ने मूर के उस संपूर्ण बल को, उसकी संपूर्ण आसुरी ऊर्जा को एक क्षण में सोख लिया। मूर ने अनुभव किया कि उसकी शक्ति, जो उससे टकराकर लौटनी चाहिए थी, वह वापस ही नहीं आई। वह उस ढाल में विलीन हो गई। उसका हाथ, जो कभी थका नहीं था, वह शक्तिहीन होकर झूल गया। मूर का भ्रम अब भय में बदलने लगा। ये माया नहीं थी, यह कोई ऐसी शक्ति थी जो उसके विधान से परे थी। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने उस गुफा को घोर अंधकार से भर दिया, ऐसा अंधकार कि स्वयं को अपनी देह भी न दिखे। उसने सोचा, यदि यह विष्णु की चक्षु इंद्रिय से जन्मी है, तो मैं इसकी दृष्टि ही छीन लूंगा। किंतु वह भूल गया था कि वह देवी केवल चक्षु, आंख नहीं, वह बुद्धि भी थी। उस गहन अंधकार के बीच केवल 2 नेत्र नील अग्नि की भांति प्रज्वलित रहे। देवी को देखने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी।
वह स्वयं ज्ञान प्रकाश का स्रोत थी। मुर ने पुनः प्रहार किया, किंतु उस अंधकार में देवी के खड्ग ने उसके प्रहार को हवा में ही काट दिया। देवी ने अपने त्रिशूल से उस अंधकार को ऐसे चीर दिया जैसे कोई लेखनी पन्ने पर रेखा खींच देती है। गुफा पुनः आलोकित हो उठी। मुर अब हताश हो रहा था। उसका बल व्यर्थ हो गया, उसकी माया व्यर्थ हो गई। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी अजेयता काम क्यों नहीं कर रही। वह जिस पर भी प्रहार करता, देवी का कोई ना कोई अस्त्र उस प्रहार को शून्य कर देता था। वह थक नहीं रही थी। वह विष्णु की क्रिया शक्ति थी। वह स्वयं अनंत ऊर्जा थी। मुर ने अपना अंतिम दाव खेला। उसने उन समस्त असुरों का आह्वान किया जिन्हें विष्णु ने युद्ध में मारा था। उनकी प्रेत आत्माओं को, उनके तमस को अपने भीतर समाहित किया। उसका शरीर और भी विशाल और भी भयंकर हो गया। वह अधर्म की साक्षात संगठित मूर्ति बन गया। यदि मैं तुझे शस्त्र से नहीं मार सकता, वह गर्जा, तो मैं तुझे अपने पाप के भार से कुचल दूंगा। यह कहकर वह उस देवी को अपने विशाल शरीर के नीचे दबोचने के लिए, उसे कुचलने के लिए झपटा। और तब उस देवी ने वह किया जिसकी मुर ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने युद्ध करना बंद कर दिया। जैसे ही मुर उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ा, देवी ने अपनी अष्टभुजाओं में स्थित सभी शस्त्रों को नीचे कर लिया। उसका त्रिशूल, उसका खड्ग, उसकी गदा, सब शांत हो गए। वह बस स्थिर खड़ी हो गई। मुर, जो पूरे वेग से आ रहा था, वह इस अप्रत्याशित शांति को देखकर ठिठक गया। क्या हुआ? भयभीत हो गई। वह हंसा। देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी दृष्टि, नजर उस पर केंद्रित की, बस, और कुछ नहीं। न शस्त्र, न अग्नि, न हुंकार, केवल दृष्टि। मुर, जो उस दृष्टि के केंद्र में था, उसने उन नेत्रों में देखा। वे नेत्र जो विष्णु की चक्षु इंद्रिय और बुद्धि तत्व का संगम थे। उन नेत्रों में क्रोध नहीं था जैसा उसने पहले सोचा था। उन नेत्रों में घृणा नहीं थी। उन नेत्रों में केवल सत्य था। वह एक ऐसा दर्पण थे जिसमें मुर को स्वयं अपना प्रतिबिंब दिख गया। और वह प्रतिबिंब उस महादैत्य मुर का नहीं था जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। वह प्रतिबिंब उस पाप का था जो उसने त्रिलोक में फैलाया था। उनकी आंखों से जो तेज निकल रहा था, वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी जो देह को जलाती है। वह धर्म और तप की शक्ति थी। वह ज्ञान की अग्नि थी जो अज्ञान को भस्म करती है। मुर का वरदान उसे शस्त्रों से बचाता था, देवताओं से बचाता था, असुरों से बचाता था। वरदान ने उसके शरीर को अभेद्य बना दिया था, किंतु वरदान ने उसके पाप को नहीं बचाया था। वरदान उसे धर्म से नहीं बचा सकता था। और यह देवी, यह कोई योद्धा नहीं थी। यह साक्षात मूर्तिमंत धर्म शक्ति थी। कुछ ही क्षणों में वह प्रलयंकारी असुर, वह महापाप का संगठित रूप, वह वहीं उस गुफा के मध्य में ढह गया। उसका शरीर नहीं गिरा, वह बस विलीन हो गया। जैसे ही उसका पाप भस्म हुआ, उसका वरदान प्राप्त शरीर भी अर्थहीन हो गया। वह जलकर राख का एक ढेर बन गया। सिन्हवती गुफा में पुनः शांति छा गई। वह भयंकर आसुरी तेज समाप्त हो गया। केवल उस दिव्य कन्या का सौम्य स्वर्णिम प्रकाश शेष था। जहाँ कुछ क्षण पहले त्रिलोक का सबसे भयंकर पापी खड़ा था, वहाँ अब केवल पवित्र विभूति का एक ढेर पड़ा था। महापाप का दहन हो चुका था। देवी ने अपनी दृष्टि उस राख के ढेर से हटाई और पुनः अपने स्रोत, अपने पिता, अपने स्वामी नारायण की ओर फेरी, जो अब भी उसी रहस्यमय योग निद्रा में अपने मुख पर एक क्षीण स्मित लिए लीन थे। सिन्हवती गुफा का वह अतल आदिम अंधकार, जिसने अभी अभी त्रिलोक के सबसे भयंकर महापाप को धर्म की अग्नि में दहन होते देखा था, अब एक अभूतपूर्व शांति में डूब गया था। मुर का वह वीभत्स अट्टहास, जो 10 सहस्र वर्षों तक ब्रह्मांड में गूंजता रहा था, वह अब सदा के लिए मौन हो चुका था। जहाँ कुछ क्षण पूर्व वह पर्वत जैसा महादैत्य अपने वरदान के अहंकार में चूर खड़ा था, वहाँ अब केवल राख का एक छोटा सा पवित्र ढेर शेष था। वह राख नहीं थी, वह भस्म हुई विभूति थी। इस बात का प्रमाण कि अहंकार कितना भी विशाल क्यों न हो, ज्ञान अग्नि की एक दृष्टि मात्र से वह भस्म हो जाता है। उस संपूर्ण गुफा में जहाँ पहले मुर के पाप की दुर्गंध और आतंक का शीत व्याप्त था, वहाँ अब एक दिव्य सुगंध और तप की ऊष्मा फैल गई थी। ये शांति प्रलय के पश्चात की शांति थी। उस शांति के मध्य वह दिव्य कन्या, वह अज्ञात शक्ति अविचल खड़ी थी। उसके अष्टभुजाओं में स्थित शस्त्र अब भी सज्ज थे, किंतु उनकी संहारक ऊर्जा शांत हो चुकी थी। उसके मुख पर जहाँ पहले प्रलय की ज्वाला धधक रही थी, वहाँ अब एक सौम्य प्रश्नवाचक कांति थी। उसके स्वर्णिम तेज से गुफा का कण-कण आलोकित हो रहा था। उसने एक दृष्टि उस भस्म के ढेर पर डाली और फिर उसने अपनी दृष्टि अपने स्रोत, अपने रचिता की ओर फेरी, जो अब भी उस शिला पर उसी रहस्यमय योग निद्रा में लीन थे। वह उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगी, मानो एक शस्त्र अपना कार्य पूर्ण करके वापस अपने स्वामी के तरकश में लौटने की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तब
जैसे ही मुर का अंतिम अणु उस धर्म अग्नि में विलीन हुआ, जैसे ही सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ, उस शिला पर लेटे हुए नारायण के शरीर में एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ। यह किसी निद्रा से जागना नहीं था, यह उस लीला का समापन था जिसके लिए इस निद्रा का स्वांग रचा गया था। वह जो 10 सहस्र वर्षों के युद्ध से श्रांत प्रतीत हो रहे थे, उनके मुख पर अब थकान का लेश मात्र भी नहीं था। उनके होठों पर नेत्र खोलने से पूर्व ही एक स्मित मुस्कान उभर आया। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों का अनावरण छिपा था। यह उस परम शिल्पी की मुस्कान थी जो अपनी ही रचना की सफलता पर संतुष्ट था। उनके वे कमल नयन जो हिमालय की उस शीत में बंद थे, वे धीरे धीरे खुले। उनके नेत्रों के खुलने मात्र से गुफा में आलोक का एक और महासागर उमड़ पड़ा। वह देवी के स्वर्ण तेज में, विष्णु के नील तेज में विलीन हो गया और वह गुफा जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी थी, वह वैकुंठ से भी अधिक प्रकाशमान हो उठी। भगवान विष्णु अपनी उस योग निद्रा से जाग उठे। वे उस शिला पर बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठते हैं। उन्होंने अपने निहत्थे हाथों को देखा, फिर गुफा के एक कोने में पड़े अपने आयुधों सुदर्शन, कौमोदकी, पांचजन्य को देखा। फिर उन्होंने उस भस्म के ढेर को देखा और अंत में उनकी करुणामयी दृष्टि उस दिव्य कन्या पर आकर स्थिर हो गई जो उनके समक्ष हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ी थी। भगवान का वह स्मित अब एक पूर्ण मुस्कान में बदल गया। उन्होंने अपनी मेघ गंभीर किंतु वात्सल्यपूर्ण वाणी में उस देवी को संबोधित किया, हे देवी उठो। उनकी वाणी के माधुर्य से देवी ने अपने नेत्र उठाए। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे इस अद्वैत पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा, तुम्हारी यह हुंकार, तुम्हारा ये तेज और तुम्हारी ये धर्म दृष्टि, यह सब मेरे ही स्वरूप का प्रतिबिंब है। तुमने वह कर दिखाया है जो इस सृष्टि के विधान में किसी अन्य के लिए संभव नहीं था। भगवान ने उस रहस्य से पर्दा उठाना आरंभ किया जिसे देखने के लिए गुफा के बाहर देवगण, गरुड़ और स्वयं ब्रह्मा अपनी श्वास रोके खड़े थे। किंतु विष्णु ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। यह मुर इतना बलशाली और अपने वरदान से ऐसा सुरक्षित था कि उसका वध साधारण अस्त्रों से संभव ही नहीं था। वह मेरे सुदर्शन से भी अभेद्य इसीलिए हो गया था क्योंकि उसका वरदान स्वयं ब्रह्मा के विधान का अंग था। वह ज्ञात शक्तियों से अवध्य था और मैं अपने इस नारायण स्वरूप में उसके लिए एक ज्ञात शक्ति था। मेरा 10 सहस्र वर्षों तक उससे युद्ध करना और अंत में श्रांत होकर इस गुफा में शयन करना, यह सब मेरी लीला का ही एक अंश था। भगवान ने उस देवी की ओर देखा जिनकी आंखों में अभी भी स्वयं के अस्तित्व को लेकर एक जिज्ञासा थी। हे देवी, उस महादैत्य को मारने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो अज्ञात हो, जो सृष्टि के ज्ञात विधान का अंग न हो। एक ऐसी शक्ति जो न देवता हो, न असुर, न मनुष्य। एक ऐसी शक्ति जिसका जन्म मेरे संकल्प से, मेरे ही भीतर से तत्काल हुआ हो। उसे केवल मेरे तेज से उत्पन्न हुई एक सर्वथा नवीन शक्ति ही मार सकती थी। और वह शक्ति, वह तुम हो। यह सुनकर उस अष्टभुजाधारी देवी ने, जिसकी हुंकार ने अभी अभी ब्रह्मांड के सबसे बड़े पापी को भस्म किया था, अत्यंत विनम्रता से अपनी मधुर वाणी में प्रश्न किया। यह उस गुफा में उनका पहला संवाद था। हे प्रभु, हे मेरे स्रोत, यदि मैं आपकी ही शक्ति हूँ और मेरा जन्म आपके तेज से हुआ है तो मैं कौन हूँ? मेरा पृथक अस्तित्व क्यों है और मेरा जन्म इस अंधकारमयी गुफा में ही क्यों हुआ? मेरा नाम क्या है प्रभु? और क्या मेरा प्राकट्य केवल इस एक असुर के सहार के लिए ही हुआ था? देवी के इस प्रश्न ने, जो सृष्टि के प्रत्येक जीव का शाश्वत प्रश्न है, भगवान विष्णु को और भी प्रसन्न कर दिया। वे उस शिला से उठे और उस कन्या के समक्ष आए। उन्होंने अपने अभय हस्त को उसके मस्तक पर रखा। हे पुत्री, उन्होंने पहली बार उसे इस वात्सल्यपूर्ण नाम से पुकारा। तुम मुझसे पृथक नहीं हो, तुम मेरी ही शक्ति हो। जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप, पुष्प और उसकी सुगंध पृथक नहीं होते, वैसे ही तुम मुझसे अभिन्न हो। तुम मेरी ज्ञान शक्ति नहीं, तुम मेरी क्रिया शक्ति हो। जब जब धर्म की स्थापना के लिए मुझे अपने विधान से भी परे जाकर कार्य करना होता है, तब तब मैं तुम्हारा आह्वान अपने ही भीतर करता हूँ। तुम कोई और नहीं, तुम मेरी ही 13 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार का संयुक्त तेज हो। जब मैंने इस गुफा में योग निद्रा का स्वांग किया, तब मैंने अपनी इन 13 शक्तियों को अपने भीतर से मुक्त कर दिया और उन सब ने मिलकर तुम्हारे इस दिव्य स्वरूप को गढ़ा है। अब तुम्हारे नाम का रहस्य सुनो। भगवान ने उस गुफा में खड़े होकर एक दिव्य घोषणा की, जिसे गुफा के बाहर खड़े ब्रह्मा और समस्त देवताओं ने भी सुना। यह दिवस जब तुमने एक महापापी का दहन करके धर्म की पुनः स्थापना की है, यह ब्रह्मांड के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये पवित्र मास जो मुझे सभी मासों में प्रिय है, यह मार्गशीर्ष मास है। यह पक्ष जब चंद्रमा अपनी पूर्णता से क्षय की ओर बढ़ रहा है, यह कृष्ण पक्ष। और यह तिथि, ये 11वीं तिथि जो मेरी आत्मा के समान है, यह एकादशी तिथि है। भगवान ने उस देवी के मुख पर अपना हस्त रखते हुए कहा, चूंकि तुम मेरी सबसे प्रिय तिथि एकादशी को मेरे ही शरीर से, मेरी ही इंद्रियों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से त्रिलोक में अनंत काल तक तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। नामकरण होते ही देवी का स्वरूप और भी तेजोमय हो गया।
गुफा के बाहर खड़े देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा आरंभ कर दी और देवी उत्पन्ना एकादशी की जय का जय घोष करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी बात को पूर्ण नहीं किया था। उन्होंने देवी के अंतिम प्रश्न का उत्तर देना शेष रखा था। हे उत्पन्ना, तुम्हारा प्राकट्य केवल मूर के वध के लिए नहीं हुआ है। मूर तो केवल एक प्रतीक था। वह उस संगठित पाप, उस घोर अंधकार और उस प्रचंड अहंकार का प्रतीक था जो मनुष्य के हृदय में युगों युगों से वास करता है। तुमने आज मूर को नहीं, तुमने मनुष्य के भीतर छिपे उस महापाप को भस्म करने का मार्ग दिखाया है। हे देवी, तुमने महापापी मूर का संहार किया है और तुमने ये मेरी प्रिय तिथि एकादशी को किया है। तुम्हारी इस महिमा को मैं अमरत्व प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आज के दिन अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी मनुष्य, जो भी जीव श्रद्धा और भक्ति के साथ तुम्हारा और मेरे इस स्वरूप का व्रत उपवास रखेगा। भगवान ने अपनी तर्जनी उस भस्म के ढेर की ओर उठाई और जो तुम्हारी इस महाकथा को, तुम्हारे इस प्राकट्य के रहस्य को और मूर के वध के इस वृत्तांत को सुनेगा अथवा उसका पठन करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप, उसके वह मानसिक असुर जो उसे मेरी ओर आने से रोकते हैं, वे सभी पाप उसी क्षण ठीक वैसे ही जलकर भस्म हो जाएंगे जैसे तुम्हारी दृष्टि मात्र से ये महादैत्य मूर भस्म हुआ है। यह वरदान सुनकर देवगण हर्षातिरेक से कांप उठे। यह मुक्ति का सबसे सरल मार्ग था जो स्वयं नारायण ने अपनी ही शक्ति के माध्यम से जगत को दिया था। भगवान ने अपना वरदान पूर्ण किया। हे देवी, जो भी इस व्रत का पालन करेगा वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर पाप मुक्त होकर अंत में मेरे उस परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा, जहाँ पहुंचकर उसे पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। तुम सभी एकादशियों की माता कहलाओगी क्योंकि आज तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा यह स्वरूप आज से ही त्रिलोक में पूजनीय हो गया है। यह कहकर भगवान ने उस एकादशी देवी को, उत्पन्ना को अपने हृदय में स्थान दिया, यह दर्शाते हुए कि वे और उनकी शक्ति एक ही है। तत्पश्चात नारायण अपने दिव्य आयुधों को पुनः धारण करके उस गुफा से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे ब्रह्मा और समस्त देवता चल रहे थे जो अब निर्भय थे। जब वे सिन्हवती गुफा से बाहर आए तो पृथ्वी पर एक नया सूर्योदय हो रहा था। स्वर्ग में इंद्र को उनका सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया। यमराज ने धर्म का चक्र पुनः आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर रुके हुए यज्ञों की अग्नि पुनः प्रज्वलित हो उठी। यह सब उस एक उत्पन्ना शक्ति के प्राकट्य और नारायण की उस महालीला का फल था जिसने एकादशी को केवल एक तिथि नहीं अपितु पाप मुक्ति का एक अमर वरदान बना दिया।